प्रतिशत की इस दूसरी वीडियो को देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्रतिशत की पहली वाली वीडियो को अवश्य देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है, जिससे ये वीडियो देखने में आपको आसानी से समझ में आ सके। आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं प्रतिशत के इबारती प्रश्नों से। इबारती प्रश्नों को समझने के लिए हम आपके पास सामने एक व्यवहारिक उदाहरण रखते हैं। उस व्यवहारिक उदाहरण से प्रतिशत के क्वेश्चन जो होंगे वो वहाँ से जनरेट होंगे। चलिए एग्जाम्पल में स्टार्ट करते हैं अपने। कोई एक दुकानदार है, वो कोई वस्तु खरीदने गया है जिस वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, उस पर रिटेल प्राइस लिखी गई है। और जो दुकानदार था वो उस पर क्या किया था कि 10% का डिस्काउंट प्रिंट कर दिया था। यानी 100 रुपये उसका प्राइस लिखा था और 10% का उस पर डिस्काउंट दे रहा था। तो अगर इतना हो गया तो उसके बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई? 90 रुपये। यानी आफ्टर 10% उस पर अगर डिस्काउंट देता है 10% का, तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 90 रुपये। अब दुकानदार जो था वो चालाक था, वो सोचता है कि हम 10% कम दाम में उस वस्तु को हम पा गए हैं। वो क्या करता है कि इस दाम पे 10% की वृद्धि कर देता है। इसी दाम को मैं 10% की वृद्धि करके उस वस्तु को बेचना चाहता है और वो इस पे 10% का वृद्धि का टैग लगाकर इसको बेचता है। तो आप जरा बताइए, इसको फायदा होगा कि घाटा? पहले 10% कम में खरीदा, फिर 10% का वही टैग लगा के उसको बेचना चाहता है। 10 कम और 10 ज़्यादा देखने से लग रहा है कि उसको ना तो फायदा होगा ना घाटा होगा। लेकिन ज़रा देखिएगा, 90 में जैसे 10% जोड़ दिया तो कितना हो गया? 90 का 10% 9 ही रुपया होगा। और 90 और 9 यानी उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो? 99 रुपये में। 100 रुपये का वस्तु कितने में बिक रहा है इस पूरे प्रोसीजर के बाद? 99 रुपये में। यानी उसे कुल मिला के देखा जाए तो 1 रुपये का घाटा होगा। जब भी कभी आपको इस टाइप का अगर प्रश्न मिलेगा कि बराबर परसेंटेज का पहले घाटा या पहले बाद में प्रॉफिट, या फिर पहले ही प्रॉफिट हो जाए बाद में घाटा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में उसे लॉस ही होगा, हानि ही होगा। और परसेंटेज जो लॉस निकाली जाएगी वो जितना परसेंटेज था उसका स्क्वायर करके और 100 से डिवाइड कर देंगे, वही उतना परसेंटेज का उसे लॉस होगा। ये पक्का है कि जब दोनों सेम रहते हैं तो ये वैल्यू जितना परसेंटेज रहता है, यानी x% का स्क्वायर अपान 100 से उसका लॉस कैलकुलेट कर लेते थे लॉस परसेंटेज में। शर्त यह है कि ये दोनों परसेंटेज में होने चाहिए और जो आंसर है वो हमारा वो भी खुद परसेंटेज में, यानी 1% का उसे लॉस होगा। अब बात उठता है कि अगर यहाँ पे जो परसेंटेज हैं वह सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी 100 रुपये में पहले वो 20% का 20% का वो लॉस अगर होता तो इसका प्राइस कितना हो जाता? 80%। और फिर वह 10% के बेनिफिट पे उसको अगर बेचना चाहता तो उसका प्राइस कितना हो जाता? 88 रुपया। यानी 100 में 20% डिक्रीज हुआ तो 100 का 20 80, और उस पर 10% का प्रॉफिट वो चाहता है तो कितने में बिकेगा वो? 88 रुपीज़ में। अब देखिए 100% स्टार्टिंग प्राइस और फाइनल प्राइस कितना हो रहा है? 88 रुपीज़। इस कॉन्सेप्ट में जब ये दोनों अलग अलग परसेंटेज हो, उस कंडीशन में एक ट्रिक ये है कि पहले वाला x, दूसरे वाला y, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100। इतना परसेंटेज उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ x जो है पहला वाला है, y जो है वो दूसरा वाला है। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जो x के साथ जो सिंबल लगे हैं, y के साथ, x और y के साथ जो सिंबल्स हैं, वह अगर प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में होगा और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव में होगा। चलिए जरा यहाँ देखते हैं। पहले से हमको आंसर क्या पता है कि कितना आएगा? 12% का लॉस। चलिए x की जगह पे क्या रख दिया जाए? -20, y की जगह पे +10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x y, -20 + 10 -200 अपान 100। 0 से 0 कैंसिल, -20 + 10
10 -2 -12%। देखिए माइनस वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि उसे लॉस ही होगा और 12% हमारा आंसर दे रहा है। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जब दोनों परसेंटेज में हमारे प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये जब दोनों सेम नहीं रहेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो वह इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वैसे भी अगर जब दोनों सेम हो जाते हैं तो ये जब ये जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव था तो ये फॉर्मूला कैंसिल हो जाता है, और सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वही स्क्वायर वाला टर्म चला आता है और अपॉन 100, यानी ये वाला टर्म रहता है और बाकी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी ट्रिक पे परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। केवल परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन एरिया में भी सॉल्व होंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब एक एक करके उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किससे शॉर्टकट तरीके से आसानी से आंसर आ जाता है। चलिए जरा एक क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं। इस पे अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, पेट्रोल की कीमत 20% अगर बढ़ा दी जाए तो जो कंजम्पशन होगा, जो बचत होगी, कंजम्पशन जो वह कितना प्रतिशत कम कर दे कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, यानी प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज हो जाए वो कितना हो जाए 0। 20% इंक्रीज कर दिया जाएगा तो y है वो हमारा पक्का लॉस होगा। अगर x हमारा 20 कर दिया गया तो y पक्का माइनस में होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस के हिसाब से कितना आना चाहिए 0% आना चाहिए। यानी अगर पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए, 20% इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज का मतलब यहाँ से पॉजिटिव लिखा गया है, तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करेंगे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, यानी हमको कोई भी अलग से फाइनेंशियल दिक्कत जो हो वो ना हो उठानी पड़े। तो इस कंडीशन में 0 = 20 - y, इसी को सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले में रखते हुए। x की जगह पे +20, y की जगह पे -y, 20 - y -20y अपॉन 100, तो 20 से 1 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, 0 = 20 - y अपॉन 5, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 6y अपॉन 5 = 20, तो 6y = 100, तो y = 100 अपॉन 6, यानी 62/3% का उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बचत में कितनी % की हम कमी कर लें तो हमारा कोई ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, वो भी इस टाइप के ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। यही नहीं, इसी के साथ साथ क्षेत्रफल में इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ज़रा देखिएगा। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस टाइप के प्रश्नों को भी इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10% लंबाई और 20% चौड़ाई, x की जगह पर रख दिया जाए 10, y की जगह पे 20 और 10 × 20 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 20 30 2 32% का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। यही नहीं, अगर यहाँ पे दिया होता कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो यही 20 की जगह पे माइनस रख करके हम सॉल्व कर लेते तो हमारा पता चल जाता कि वो क्षेत्रफल कितना % की वृद्धि होगी या फिर क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। अगर यहाँ पे चिन्ह हमारा पॉजिटिव के साथ आता है तो क्षेत्रफल में पक्का वृद्धि होगा, और यहाँ पे चिन्ह निगेटिव आता है तो क्षेत्रफल में पक्का कमी होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हर जगह लागू हो जाएगा अगर उसके फॉर्मूले में किन्हीं भी दो चीज़ों का गुणनफल हो, किन्हीं भी दो चीज़ों का गुणनफल। जैसे आयत के क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जब गुणा में आएगा तो अलग अलग चीज़ों में वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, चाहे कमी जो भी हो, परसेंटेज में अगर दे रखा हो तो इस राशि में क्या वृद्धि होगा क्या कमी होगा, इस कॉन्सेप्ट से हम सीख सकते हैं। फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है p²/2m, p²/2m, संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुणे द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है
कि यदि किसी वस्तु के संवेग में यानी मोमेंटम में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा, संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 20% की। देखिएगा संवेग खुद ही है P गुणे P में, P गुणे P में, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 बार जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 20 x भी है और y भी है, 20 x भी है और 20 y भी है। उस कंडीशन में 20 + 20 + 20 गुणे 20 यानी 400, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 20 20 40 4 44% की उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जहां भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पे क्षेत्रफल की, वहां पे कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कितने प्रतिशत की कमी होगी वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके दिखा लेते हैं आपको। त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पे क्या मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर उसके आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में उसके 5% की कमी कर दी जाए, माइनस कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि होगी या फिर कुल कितनी कमी होगी, ये भी हम चाहे तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। x जब कितना रखेंगे 10, y की जगह पे -5, दोनों का गुणनफल 10 × 5 = 50 बटे 100, 50 1 50 दूना, सॉल्व कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5 में से आधा गया, 10 में से 5 गया 5 और ये आधा गया तो 4.5% की इंक्रीमेंट होगा यानी वृद्धि होगी। तो जहां भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां भी दो चीजों के गुणनफल से कोई राशि मिल रही होगी तो उस राशि के मान में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के अलग अलग मानों पे। और इन दोनों मानों को इस ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं +x + y + xy/100 तो सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि ये भी बता देगा कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो उसके चिन्ह से इंडिकेट हो जाएगा। पॉजिटिव साइन आएगा तो उसके मान में वृद्धि हो रही है और ऋणात्मक मान आएगा तो उसके मान में कमी हो रही है। बस केवल एक ट्रिक से, चाहे तो अब देखिए क्षेत्रफल में भी यूज कर लिए उसको, परसेंटेज क्वेश्चन तो हो ही रहे थे, लाभ और हानि में भी हो रहे थे, और फिजिक्स के काइनेटिक एनर्जी P²/2m में भी सॉल्व हो रहा था। और तो और पेट्रोल की खपत वाले में 20% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कितने खपत हम ज्यादा कर लें या कम कर लें, खपत में उसकी कितनी कमी कर ले कि हमको न तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं केवल एक ट्रिक से।